दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, एक ऐसा सीएम जो कि महिला सुरक्षा की बात करता था, महिलाओं के लिए कि मैं मार्शल लगा दूंगा उसमें, और महिला को, अरे महिला की सुरक्षा की बात बाद में करिए, पहले महिला सम्मान की बात करिए। आप देखो जो कंप्लेंट दी गई है उस पर लिखा गया है कि तेरी इतनी औकात, उस कंप्लेंट में लिखा है तुझे तो हम देख लेंगे, तेरी इतनी औकात, दिल्ली की महिला हो। इसके लिए जब तक आंदोलन सड़कों पर करेगी, जब तक इस आरोपी के ऊपर जांच नहीं हो जाती या इसको अरेस्ट नहीं किया जाता। इनका चेहरा देखिए, जो आरोपी जिस महिला ने उसको पीटा हाउस में, उसके साथ ही ये घूम रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि स्वाति मालीवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए वो वैभव है जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, और 2 बार स्वाति मालीवाल ने अपने फ़ोन से कंप्लेंट की, और आज खुलकर उन्होंने बयान भी दिया कि उनके साथ किस तरह से हाथापाई की गई, उनको मारा गया, छाती पर चढ़ के पैरों, बहुत दुर्व्यवहार एक महिला के साथ किया। तो मैं यही कहूँगी, सीएम हाउस के अंदर अगर इस तरह की घटना होती है तो आप दिल्ली का बेटा, दिल्ली के भाई होने की जो दावा करते थे, तो कहाँ महिला सुरक्षित है, और कहाँ दिल्ली के जो सीएम साहब अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो दिल्ली के सीएम साहब को डूब जाना चाहिए। दिल्ली की महिलाएं, हम स्वाति मालीवाल के साथ हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन संजय सिंह जो उनके जो है सांसद भी हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर अभद्रता हुई है। जी देखिए, संजय सिंह जी ने खुद इस चीज़ को कन्फेस किया है कि अभद्रता हुई है, किसी महिला के साथ वहाँ पर हुआ है, और उसके बावजूद भी वो उनका जो पीए है उनके साथ घूम रहा है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं बिठाई गई है। तो ये बहुत ही शर्मनाक, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरह का व्यवहार करने के से पहले 4 बार सोचना चाहिए। आज प्राथमिकी जो दर्ज हो गई है, FIR दर्ज हो गई है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या होने? जांच की मांग करते हैं जब तक न्याय स्वाति मालीवाल को, या दिल्ली के एक महिला का सवाल है, आज मैं कहूँगी जब तक ये जांच नहीं होती और आरोपी को दरखास्त नहीं किया जाता या उसको सज़ा नहीं मिलती, हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े रहेंगे। और मैं यही कहूँगी कि हर महिला की लड़ाई है ये, दिल्ली की हर महिला की लड़ाई है, हम उस महिला के साथ हमेशा के लिए खड़े हैं। लेकिन संजय सिंह कह रहे थे कि हमने मुख्यमंत्री को बता दिया, मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है संज्ञान लेंगे, लेकिन उन्होंने संज्ञान किया क्योंकि उनका पीए जो है उनके साथ जो है यूपी में घूम रहे हैं। सर 3 दिन के बाद वो संज्ञान ले रहे हैं, 3 दिन तक चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने एक स्वाति मालीवाल, एक महिला की आवाज़ दबाने का उन्होंने काम किया, 3 दिन तक कोई भी संज्ञान उसके साथ नहीं लिया गया। यूपी में संजय सिंह और वैभव तीनों साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप जांच से घबरा रहे हैं, उसको आप बचा रहे हैं। आपको एक महिला सुरक्षा को लेकर, एक महिला स्वाति मालीवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वैभव है, ये उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उन्होंने आज बयान दिया, कोर्ट में भी बयान दिया, पुलिस के कोर्ट बयान दिया, उनके पैरों में, पेट में तमाम घूसे मारे गए और अभद्रता इस तरह से कपड़े फाड़े गए। तो इस तरह का एक मुख्यमंत्री के आवास में इस तरह की अभद्रता हो रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम इन्होंने किया है। उसमें इनकी धर्मपत्नी भी थी, उसमें संजय सिंह जी भी थे, उसमें केजरीवाल खुद वहाँ मौजूद थे। आप सोचिए सीएम हाउस में जहाँ केजरीवाल जी खुद मौजूद हों और एक महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और हो ही क्या सकता है। दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, एक ऐसा सीएम जो कि महिला सुरक्षा की बात करता था, महिलाओं के लिए कि मैं मार्शल लगा दूंगा उसमें, और महिला को, अरे महिला की सुरक्षा की बात बाद में करिए, पहले महिला सम्मान की बात करिए। आपने महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और ऐसे आरोपी को आप साथ लेकर घूम रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य दिल्ली का हो ही नहीं सकता। एक दिल्ली के लोगों ने आपको सत्ता पर बैठाया 3 बार, उसका ये सिला महिलाओं को मिल रहा है और इनको भी मिल रहा है। ये जमानत पर बाहर हैं, उसका भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी दुरुपयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप हमारी पार्टी जीतती है या झाड़ू में आप लोग जो वोट डालते हैं तो मैं दोबारा जो है जेल ले जाऊंगा। देखिए, इनकी पार्टी की जमानत जब्त होगी, एक भी सीट इनको नहीं मिलेगी, इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते। दिल्ली की जनता अब बिल्कुल जान चुकी है कि किस तरह से इनको आईना दिखाना है। लोकसभा में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, आने वाली विधानसभा में इनको ऐसा आईना दिखाएगी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। दिल्ली की जनता जान चुकी है जिस तरह से एक महिला सुरक्षा, जो महिलाओं की अध्यक्ष बनकर महिलाओं
का बचाव करती हूँ, उसके साथ सीएम हाउस में इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। ये तो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। केजरीवाल जी को डूब जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि उनको छोड़ के चले जाना चाहिए कि उनके सामने एक, उनके घर में बहन बेटी सब कुछ है, सब है उनके घर में, एक महिला का उनके सामने इस तरह से अपमान होता है और वो देखते रहते हैं और उसके साथ आरोपी के साथ घूमते रहते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, दूसरी तरफ वो कहते हैं, एक मंच से कह रहे थे कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहर कर देंगे। तो देखिए ये सिर्फ एक रूमर फैलाई जा रही है विपक्ष के। देखिए ये हमारा शीर्ष नेतृत्व का हमारा निर्णय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो बाद की बातें हैं। दिक्कत क्या है उनको, जो योगी तो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या सर बिल्कुल नहीं, हम ये तो कह रहे हैं ना कि ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनकर आ रहा है। और योगी जी हमारे निश्चित तौर पर यूपी में जो काम योगी जी ने किया है तो हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री कौन होगा ये आने वाली हमारी सरकारें तय करेंगी और निश्चित तौर पर एक चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, अच्छे मुख्यमंत्री तय करके हम भेजेंगे। स्वाति मालीवाल जो है 9 साल जो है महिला आयोग की अध्यक्षा रही और राज्यसभा की सांसद हैं, माननीय हैं। अभी जो है 25 तारीख जो है चुनाव होना है, उसे कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली के जो है मतदाताओं में? देखिए महिलाएं बहुत नाराज हैं, महिलाओं के अंदर कुछ ना कुछ लेकर दुर्भावना सीएम ये आम पार्टी को लेकर आई है। अब महिलाएं ये कह रही हैं कि हम दिल्ली में असुरक्षित हैं, जो कि हमारा भाई कहता था, हमारा बेटा कहता था। आज अगर महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के ऊपर सीएम हाउस में इस तरह का व्यवहार होता है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए महिलाओं में आक्रोश है। जिस तरह से इन्होंने पहले भी हमारे परिवारों को, हमारी महिलाओं को शराब घोटाले में जिस तरह से परिवार इन्होंने बिगाड़े हैं, तो इस तरह से दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो इनके विरुद्ध आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा कि किस तरह से आम पार्टी के ऊपर तमाचा महिलाओं ने मारा है, युवाओं ने मारा है। आज का युवा और महिलाएं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का जो काम 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया, वो मोदी सरकार ने किया। 33% आरक्षण देकर मोदी जी ने ये दिखा दिया कि महिला भी संसद भवन में जाकर बैठेगी। तो एक तरफ हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर इतना काम कर रही है और दूसरी तरफ ये दिल्ली की सरकार देखिए किस तरह से महिलाओं के साथ दुरुपयोग कर रही है। तो मैं यही कहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी को डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि अब महिलाओं को एकजुट होकर जमीन पर उतरना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जिन्होंने एक के साथ एक शराब पिलाकर हमारे युवाओं को, हमारे घर को बर्बाद किया और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं सीएम हाउस से अपने सामने। तो मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्य दिल्ली का हो ही नहीं सकता। लोग असमंजस में हैं कि एक तरफ जो है ये केजरीवाल जी जो है शीला दीक्षित को कोस के जो है उनका चिट्ठा जो है 300 पन्नों का जो है चिट्ठा लेके आते थे, भ्रष्टाचार में जो है आखंड डूबी हुई है कांग्रेस पार्टी। आज उसी कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब होता है? देखिए जब शेर चलता है ना तो पीछे कुत्ते इकट्ठे होकर भौंकते हैं। तो इनका वही हिसाब है कि जब ये कहते थे कि मैं इसके साथ गठबंधन नहीं करूंगा, इसके साथ गठबंधन नहीं करूंगा, राहुल जितनी भी आज जो ईडीआई सीबीआई के केस चल रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह पे हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी पे हो, वो सब इन्हीं के ही हैं। आज ईडी अगर सीबीआई जांच कर रही है तो केस फाइल किए हुए इन्हीं कांग्रेस की सरकार के और इनकी सरकारों के हैं। तो मैं यही कहूँगी, देखिए जब ये सब कुछ मोदी जी के खिलाफ हो रहा है, अब ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, इनका महागठबंधन दिख रहा है, अंदर बहुत खोखलापन है उस महागठबंधन में भी। सबके सब खोखले एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनका गठबंधन भी सबको पता कैसा है, कुछ नहीं होने वाला। जबरदस्ती कुत्ते इकट्ठे होकर दिखा रहे हैं एक शेर के ऊपर, कुछ नहीं होगा। पूरी की पूरी इनकी एक सीट पे जमानत जब्त होगी। तो कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार आ गए तो इस संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, मोदी जी आते हैं। देखिए पब्लिक आज बहुत जागरूक है। भारतवर्ष विकसित भारतवर्ष है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। भारत का परचम देखिए, आज आप विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा भारत, तो आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज जनता इतनी जागरूक है, आप जो इनके बहकावे में नहीं आएगी। जो ये झूठ की राजनीति करते हैं ये बिल्कुल अब जनता समझ चुकी है। जनता को पता है कि मोदी जी ही देश के लिए, हमारे लिए बेस्ट है। जनता खुलकर वोट करेगी और ये कितना भी झूठ हमारे लिए फैलाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, तीसरी बार मोदी जी बन के आएंगे, विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा। और हमारी 10वीं जो अर्थव्यवस्था थी उसमें हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे आए और आने वाले 10 ईयर में आप हमारा संकल्प पत्र उठा के देखिए,
मोदी जी ने हर वर्ग के लिए, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हर किसी वर्ग के लिए संकल्प पत्र में वो सब करने के लिए बोला है जो कि सरकारों को करना ही चाहिए। 70 साल में भारतवर्ष आज़ाद जरूर हुआ था लेकिन गुलामी से कभी बाहर नहीं आया। 10 साल के, अब के 10 साल और पीछे के 70 साल अगर लोग कोई भी परिवर्तन देखते होंगे तो मोदी जी पे ठप्पा लगाएंगे। मोदी जी डन श्योर तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और मैं यही कहूँगी कि हम तो अभी से जश्न मना रहे हैं। वोटिंग जरूर 25 तारीख को दिल्ली में होने जा रही है लेकिन हमें पता है कि हमारा कैंडिडेट हर्ष मल्होत्रा जी पूर्वी दिल्ली से भारी मतों से जीतेंगे। दिल्ली की सुरक्षा के लिए वो जो दिल्ली पुलिस को कोसते थे, अमित शाह गृह मंत्री जो है काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उनको काम नहीं करने देते और उनको जो है पुलिस पावर नहीं है, लेकिन उनके घर में ही जो है महिला सुरक्षित नहीं है। तो कैसे ये क्या इस तरह से? देखिए आप देख ही रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि एक महिला के साथ इनका ये ऐसी है कि अगर इनके ऊपर कोई क्वेश्चन करेगा, आप इनके ऊपर प्रश्न उठाएंगे तो उस महिला की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। मालीवाल जी के साथ भी यही हुआ, मारपीट हुई, हाथापाई हुई और सब कुछ केजरीवाल जी अंदर बैठकर देख रहे थे। और आप देखो जो कंप्लेंट दी गई है उस पर लिखा गया है कि तेरी इतनी औकात, उस कंप्लेंट में लिखा है तुझे तो हम देख लेंगे, तेरी इतनी औकात, और इतनी अभद्र टिप्पणी उसमें भाषा उसमें प्रयोग की गई है। मैं आपको भेज दूंगी वो कंप्लेंट लेटर। एक महिला के साथ सीएम हाउस में बैठकर सीएम साहब ये देख रहे हैं और उसके बाद महिला सुरक्षा की और महिला सम्मान की बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ दिल्ली की महिला अगर आज भी नहीं जागी तो आपके साथ आगे क्या होने वाला है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसमें संज्ञान ले रही है? बिल्कुल ले रही है। आज महिला आयोग ने उनको बेहवब को बुला रखा था और बिल्कुल संज्ञान लेगी। एक महिला आयोग, क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा हो या दिल्ली की महिला हो, इसके लिए जब तक आंदोलन सड़कों पर करेगी, जब तक इस आरोपी के ऊपर जांच नहीं हो जाती या इसको अरेस्ट नहीं किया जाता।